प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय 11वां वचन। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। यहाँ बताई गई नींद से जाग उठने का विषय एक मनुष्य को 24 घंटे में से 8 या 9 घंटे सोने के विषय में नहीं है, बल्कि नींद से जाग उठने का अर्थ है हमारा उद्धार, जो कि निकट है और वो घड़ी आ गई है। यही उद्धार का दिन है, यही छुटकारे का समय है। इस विश्वास के साथ आज इस दिन में प्रभु यीशु मसीह से उद्धार आप प्राप्त कीजिएगा, यही वचन हमें सिखाता है। जैसे नींद के विषय में हम सोचते हैं कि थोड़ा सा और सो ले, वैसे ही उद्धार पाने के लिए या पश्चाताप करने के लिए या क्षमा प्राप्ति के लिए हम सोचते हैं कि हम बाद में समय निकालेंगे, और ऐसा हम सोचते हैं तो बहुत ही कम समय में हम बुद्धिहीन के समान हो जाएंगे। इसीलिए समय है उद्धार पाने का, नहीं तो ये समय गुजर जाएगा, और यही सत्य वचन हमें जानने की जरूरत है। एक उत्सव में एक हाथी क्रोध में आ जाता है। वहां पर उपस्थित सारे लोग दौड़ने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि हाथी पागल हो गया है। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक छोटा सा बालक सामने एक पेड़ को देखता है और उस पर उछलकर चढ़ जाता है। थोड़े समय पश्चात कुछ बलशाली व्यक्तियों ने मिलकर हाथी को बांधा और काबू में किया। ये छोटा बालक जो डर कर पेड़ पर चढ़ गया था, उससे अब पेड़ से उतरा नहीं जा रहा। कुछ लोगों ने सहायता करी और वो पेड़ से उतरा। 1-2 दिन बाद यह घटना बताते हुए वो बालक अपने दोस्तों के संग उसी पेड़ के पास गया जिस पर वो चढ़ा था। दोस्तों के सामने उस पर चढ़कर दिखाने की इच्छा रखते हुए वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत ही परिश्रम के बाद भी वो उस पेड़ पर एक कदम भी नहीं चढ़ पाया। वो बार बार कोशिश करता रहा कि वो अपने दोस्तों के समक्ष उस पेड़ पर चढ़कर दिखाए, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद भी उसकी कोशिश नाकाम रही और वो एक कदम भी उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तो कुछ समय पहले उस उत्सव के दिन क्या हुआ था, जब हाथी पागल हो गया था। हाथी जब पागल हुआ तो उस घबराहट के मारे जो शक्ति उस बालक में नहीं थी, वो पाकर उस पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं है, ये बिना सोचे वो उस पेड़ पर चढ़ा और अपने आप को सुरक्षित कर पाया। अपने प्राण की हानि ना हो, ये सोचकर वो उस पेड़ पर चढ़ पाया था। प्रियो, ध्यान दीजिएगा, इस संसार में जो आज हमें दिख रहा है, हम समझ पाते हैं कि अंत का समय आ चुका है। ये आकाश कभी भी बिजली की चमक से गायब हो सकता है। ये सब जो हमें दिखता है, ये आग में झोंक दिए जाने के लिए रखा है। आगे कोई सुप्रभात हमें प्रभु हमारे जीवनों में दे, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए इस पल में ही सांसारिक चिंताओं को छोड़कर अपनी निद्राओं से जागने और यीशु मसीह के द्वारा ही रक्षा और उद्धार की प्राप्ति है, ये आप समझे, क्योंकि सही घड़ी आज ही है। बाकी सब के लिए समय है और उद्धार के लिए समय गुजरा जा रहा है। इसलिए ही 12वां वचन इस प्रकार कहता है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। आज वचन की सेवकाई सुने जाने से प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। इन वचनों के सुने जाने से प्रभु हमें जाग उठने में सहायता करे। प्रभु आप सभी का दिन अनुग्रहित करे। आमीन।